तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी ने नए सदर के इंतखाब के प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि पार्टी सदर के इंतखाब के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 24 से 30 सितंबर तक किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 1 अक्टूबर को की जाएगी और जिन उम्मीदवारों के नाम दुरुस्त पाए जाएंगे उनकी फहरिस्त भी इसी दिन की शाम तक जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इलेक्शन इंचार्ज ने बताया कि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद शाये की जाएगी और फिर 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सदर के ओहदे के लिए तमाम रियासती हेडक्वार्टर्स में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती पार्टी हेडक्वार्टर में 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी और वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जुमेरात के रोज मुश्तबा दहशतगर्दी फंडिंग लिंक के खिलाफ मुल्क भर में कई मकामात पर धावे किए और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 से ज्यादा कारकुनों की हिरासत में लिया। बताया जाता है कि अब तक कई एजेंसियों ने 10 रियासतों में धावे किए और पीएफआई कारकुनों को हिरासत में लिया। दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में धावे किए जा रहे हैं। पीएफआई के मुश्तबा कारकुनों को दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के इंदिरा नगर से हिरासत में लिया गया। एजेंसी ने इस हफ्ते के शुरू में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि एनआईए ने पीएफआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज एक मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मकामात पर तलाशी ली। ये लोग मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए तरबियती कैंप कायम कर रहे थे। महकमा सियाहत की जानिब से आज जनूबी कश्मीर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान कश्मीर में नए सियाहती मकामात को बढ़ावा देने के लिए वादी और बाकी हिस्सों से आए हुए साइकिल सवारों ने शिरकत करते हुए इन मकामात का दौरा शुरू किया। एक अहदेदार के मुताबिक इस तकरीब का इनेकाद महकमा सियाहत की जानिब से करार दिए गए नए सियाहती मकामात को फरोग देने की गर्ज से किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के जरिए यहाँ सियाहत में इजाफे के साथ साथ रोजगार के वसाइल भी पैदा किए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारे को लगा कि यहाँ पर जो आए हैं हमारे को इतने प्रेम प्यार से बुलाया। हम कश्मीर को जो एक्सप्लोर ऐसा इतना जो कहते हैं ना जन्नत, तो हम जन्नत को एक्सप्लोर करने आए हैं। जो हम अभी देखते थे खाली वही एरिया देखते थे जो हमारे को बताया जाता था, जो देखने को हमारे को मिल रही है जगहें जो हम कभी आज तक यहाँ पे आए नहीं हुए हैं। और कुछ फॉरेन टूरिस्ट इसमें साइकिलिस्ट भी हैं, नेपाल से कुछ आए हुए हैं, पुणे से कुछ आए हुए हैं और इसमें लोकल कश्मीरी साइकिलिस्ट भी है। टोटल जो है 60 साइकिलिस्ट इसमें है। तो मुद्दा और मकसद जो है क्रक्स इस इवेंट का ये है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें। जो नई डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेडिशनल या हमारी जो प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, पहलगाम, वो ऑलरेडी प्रमोटेड काफ़ी है और वहाँ पे फुटफॉल काफ़ी होता है। तो टूरिस्ट को डिफरेंट एक्सपीरियंस देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोकल्स को, जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल लोग हैं, उनको बेनिफिट देने। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी आर एन मेहता का कहना है कि यूनियन टेरिटरी के तमाम अराजी मालिकीन को माह रवां के आखिर तक डिजिटल लैंड पासबुक फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पासबुक 3 जबानों हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहां मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर के आखिर तक जितने भी अराजी मालिकीन हैं उनको डिजिटल लैंड पासबुक 3 जबानों हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में फराहम की जाएगी। उनका कहना था पहली बार ऐसा होगा कि पासबुक आपको इस जबान में मिलेगा जिसको आप समझ सकेंगे, क्योंकि पहले जिस जबान में लिखा जाता था किसी के समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है। मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इवेंट से एहतमाम करने का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि जो मंशियात के शिकार हुए उनको हमारी मदद की जरूरत है और हुकूमत नौजवानों को मंशियात की लत में पड़ने से रोकने के लिए तमाम तरह कोशिशें कर रही है और स्पोर्ट्स इवेंट्स का एहतमाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उनका कहना था कि मंशियात समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। कौमी शाहराह पर मेवा गाड़ियों के रुकने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसको दूर किया जा रहा है। सरकार ने एक रिफॉर्मेटिव स्टेप लिया है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओनर्स हैं सबको डिजिटल पासबुक 3 लैंग्वेजेस में यानी कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में दे दिए जाएंगे और वो पहली बार होगा कि आपको लैंग्वेज उस लैंग्वेज में मिलेगा जो आप समझते हैं, क्योंकि पहले तो जो लैंग्वेज लिखी जाती थी किसी की समझ में तो आता नहीं था क्या लिखा हुआ है। तो मुझे हिचक नहीं कहने में कि
सबसे पारदर्शी व्यवस्था बन चुकी है जम्मू कश्मीर। चाहे वो कोई भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, सब कुछ पारदर्शी किया जा रहा है और लैंड पासबुक उसका एक हिस्सा है। और लैंड डिस्प्यूट्स अगर नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं होती। तो एक कोशिश है कि लैंड डिस्प्यूट्स ख़त्म हो, और जो बहुत बार ऐसा हुआ कि लैंड किसी की है ही नहीं, उसने दूसरे को बेच दिया, और जब उसको पता लगता है कि ये लैंड तो उसकी थी नहीं, उसने मुझे बेच दिया, तो पैसे कैसे वापस लेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से रोक दिया जाए। एक और इशू ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर जो नेशनल उससे परेशान है, किसान को कह रहा है कि देखिए, आज से 1 साल पहले आप लोगों को याद होगा कि मई के आसपास में 2021 में 1200 घंटे लाइट मोटर व्हीकल को लगते थे, बड़ी गाड़ी। हिंदुस्तान ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर हिंद, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका से फ़रीक़ी वज़ारती कमीशन की 10वीं मीटिंग की मेज़बानी की और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाह के अपने अज़ाइम का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि 10वीं IBSA से फ़रीक़ी वज़ारती कमीशन की मीटिंग की मेज़बानी की। IBSA अमल का जायज़ा लिया और उसकी सरगर्मियों को तस्लीम किया। आलमी और कसीर जहती उमूर समेत जनूबी ताउन के फ़रोग़ को सराहा गया। हिंदुस्तान इस वक्त IBSA का सदर है। उन्होंने कसीरुल जहती के लिए अपनी अहद बस्तगी का अदा किया और ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा कार्लोस फ्रांका और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर सेहत जोफाला को शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा किया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म यार लैपिड और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 2008 के बाद पहली बार मुलाकात की। लैपिड के दफ्तर ने यह ऐलान किया। लैपिड के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक यार लैपिड और रजब तैयब एर्दोगान ने मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर मुलाकात की। बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और दीगर जगहों पर इंसदाद, दहशतगर्दी की कोशिशों के साथ साथ इक़्तिसादी और तवानाई के ताउन और इलाकाई तरक्की पर तबादला ख्याल किया। लैपिड ने तुर्की के लिए इसराइली परवाज़ों की बहाली पर रोशनी डालते हुए कहा कि उससे दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मोदी हुकूमत में मुल्क में नाइजीरिया से भी ज्यादा गुर्बत, ज़राई और बरक़ी शोबे को गैर मौसर फैसलों से दिवालिया करने की कोशिश, मरकज पर वजीर KTR की सख्त तनकीद। तेलंगाना में MBBS की नशिस्तों में किया गया इजाफा, सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेज के तलबा की सालाना तकरीब से रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। अपोजिशन जमातें सियासी फायदे के लिए बकवास कर रही हैं। मुल्क जिले में बदकम्मा साड़ियां तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। तेलंगाना में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए कोशिशें जारी, गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत तलबा में टैबलेट तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर KTR का खिताब। विजय डायरी को मुल्क में पहले नंबर पर ले जाया जाएगा, दूध की तमाम मसनूआत दस्तयाब। विजय आइसक्रीम पार्लर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। हनमकुंडा जिला कलेक्ट्रेट में बंजर अराजियात पर जायजा इजलास का इनेकाद, रियासती वज़रा ईद याकूब राव, सत्यवती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। NIA की मुल्कगीर छापेमारी, कई अफराद गिरफ्तार, दहशतगर्दी फंडिंग वाले मुश्तबा अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई। और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास का इनेकाद, हिंदुस्तान ने इजलास के दौरान कसीर जहती इस्लाह के अज़्म का किया याद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।